हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुल देवी, गणपति बाप्पा मोरया। सो आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये हमारा टॉपिक। और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस में से लेके मीन तक सभी राशियों की रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ रिजोनेट कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। आप भी अपने लव्ड वन को याद करते हुए कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ज़रूर सेंड कर सकते हो टू क्लेम द रीडिंग। अब हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। सबसे पहला कार्ड मिला है दी हैंग्ड मैन। काफी दिनों बाद एंट्री दी हैंग्ड मैन हियर एट द फर्स्ट स्पॉट। सेकंड कार्ड जो मिला है वो है फाइव ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, एरीज लियो सैज। थर्ड कार्ड जो मिला है वो है क्वीन ऑफ व्हील्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फोर्थ कार्ड जो मिला है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज। फिफ्थ कार्ड चुनते हैं द एम्प्रेस। हमारे सामने में फिलहाल 5 कार्ड्स मिल चुके हैं। करते रीडिंग की शुरुआत। पर ये पर्सन को अगर हम देखें तो यहाँ पे दी हैंगमैन की एनर्जी में है। मतलब इसने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। अगर आप इनके सामने कोई सवाल पूछ रहे हो कि भाई तुम्हारा जवाब क्या है, फिर तुमने क्या डिसाइड किया है, चाहे आपका झगड़ा हुआ है, आप बात करते हो, या फिर किसी बात को लेकर थोड़ी सी अनबन है, आपने पूछा है कि भाई इनका जवाब क्या है, कि अब ये फ़ोन करेंगे नहीं करेंगे, गुस्सा दिखाएंगे, या फिर एकदम से बात करना बंद कर देंगे। तो इनका जवाब है दी हैंगमैन। ये डिसाइड ही नहीं कर पाए हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो सकता है बट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे पर्सन जो है वो थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि सोच में डूबा हुआ है कि भाई मुझे नेक्स्ट एक्शन क्या लेनी है। ठीक है, उसके लिए मैं रेडी हूँ नहीं रेडी हूँ। बिकॉज कई दफ़ा क्या होता है, कई बार हम आने वाले परिणामों के बारे में सोचते नहीं हैं, या फिर हम उसके लिए बिल्कुल भी रेडी रहते नहीं। हम कहते हैं कि भाई आई डोंट नो, मेरे पास जवाब है ही नहीं, क्योंकि मैंने इतना ध्यान दे के सोचा ही नहीं। मेरे हिसाब से ये बात यहाँ पे आती ही नहीं। ठीक है, तो हम कई बार कहते हैं कि भाई हमें सोचना ही नहीं है वहाँ तक जाके, हम उसके लिए रेडी है ही नहीं। तो बेटर क्या है कि जो हो रहा है हम उसको ऑब्ज़र्व करें। हम कोई एक्शन ना ले एकदम से, ऐसा नहीं, लेकिन जो हो रहा है उसे पहले ऑब्ज़र्व करें। और ऑब्ज़र्व करने के बाद जो मन को लगे उस टाइम क्या मन करेगा, ये देखना काफ़ी संतुलित होगा। बिकॉज़ यहाँ पे पर्सन की जो ऊर्जा है वो बहुत संतुलित है, बहुत शांत है। एंड यहाँ पे पर्सन कह रहे हैं भी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है। अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि भाई ये पर्सन क्या एक्शन लेगा, तो इसने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है अपने एंगल से। उल्टा कह रहा है कि भाई जब सही समय आएगा तो मैं कुछ ना कुछ डिसाइड ज़रूर करूँगा। हालांकि मेरे सामने जो कार्ड है वो है फाइव ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, यानी कि भाई कहीं ना कहीं पे जहाँ पे इसको लग रहा है कि बहुत सारी तकलीफ़ें या फिर बहुत सारी नेगेटिविटी, तो वो सब दूर चली गई है। ठीक है, जो उसको लग रहा था कि मे बी कि घर वालों से टेंशन आएगा, परेशान हो जाएगा ये पर्सन, या फिर दोस्तों से भी टेंशन आएगा, कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, तो ये उल्टा हो रहा है। वहाँ से टेंशन जब लग रहा था कि वो आएगा, वो उल्टा नहीं आ रहा है। या फिर टेंशन वहाँ से आने वाला था, लेकिन कैसे ना कैसे वहाँ से टेंशन मिट गया है। तो इनकी बातचीत अच्छी हो रही है, दोस्तों से भी बातचीत अच्छी हो रही है, फैमिली से भी रिश्ते काफ़ी अच्छे सुधर रहे हैं। तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं है। क्या होता है कि इंसान का दिमाग जब शांत रहता है तो उसको भी अच्छा लगता है कि चलो भाई अब मैं कुछ अच्छा सोच सकता हूँ, कुछ ढंग का काम मेरा होगा। तो यहाँ पे इस पर्सन की जो ऊर्जा है वो काफ़ी संतुलित है, काफ़ी बैलेंस्ड में है। एंड वो क्लियरली कह रहा है कि भाई मैं बातें कर सकता हूँ जो मुझे लग रहा है। ठीक है, मुझे ज़्यादा इसके लिए सोचने की ज़रूरत है नहीं। हालांकि अगर हम बात करते हैं क्वीन ऑफ व्हील्स की, तो ये पर्सन जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की तरफ धीरे 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 बढ़ रहा है। ओके,
सबसे पहले अगर हमने देखा तो वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर रहा था, ठीक है। पहले जो उसका माइंड सेट था वो ये था कि अभी मैंने डिसाइड कुछ नहीं किया है, मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट क्या होगा, और ना तो मैं उसके लिए रेडी हूँ, ओके। और जो उसको लग रहा था कि अभी कहीं ना कहीं से कोई नेगेटिविटी आएगी, तो उल्टा वो नहीं आ रही है, इसलिए पर्सन शांत हो रहा है। अब जितना पर्सन शांत होगा उतना ही वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए आगे बढ़ता जाएगा। क्वीन ऑफ व्हील्स, वृषभ, कन्या, मकर राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। भाई इस पर्सन को लग रहा है कि भाई अधिकार का एक समय आ चुका है जहाँ पे अपने अधिकारों का उपयोग कर सकता है, ठीक है। अपने अधिकारों का उपयोग करना मतलब क्या कि भाई उसको अगर लग रहा है कि भाई मुझे आपके सामने कुछ कहना चाहिए, कुछ प्रस्तुत करना चाहिए, कुछ शब्द कहना चाहिए, तो क्यों नहीं वो कह सकता। तो थोड़ा सा अपना अधिकार वो ज़रूर जता सकता है कि भाई तुम मेरे हो, या फिर मैं तुम्हें कभी फ़ोन क्यों नहीं कर सकता, ज़रूर कर सकता हूँ। मेरा मन किया मैंने मैसेज किया, या फिर मैंने वेट किया आपके रिप्लाई का, तुमने रिप्लाई लेट क्यों किया, फिर तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया, या फिर क्या तुम इतने जल्दी मेरी बातों का गुस्सा मान गए, तुम बुरा क्यों मान गए। मतलब जो भी उनको लग रहा है सारे सवाल वो आपके सामने एकदम से रख सकते हैं कि आप बोलो कि आपके मन में क्या सवाल है, या फिर फ़िलहाल मेरे सवालों के जवाब दो कि मुझे ये सवाल आन पड़ा है तो उसका जवाब क्या होगा, और आखिर तुम्हें ऐसा लगा ही क्यों। तो ऐसी बहुत सारी बातें जो हैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं कि भाई तुम्हारा ख्याल क्या है, तुम्हें क्या लगता है, मतलब ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ वैसी है, या फिर क्या सही होगा क्या गलत होगा, ये डायरेक्टली तुम मुझसे कह सकते हो। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मिला है हमें नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अगेन अधिकार की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे वो थोड़ा सा आपको प्रेशराइज या फोर्स कर सकते हैं बात करने के लिए कि भाई मैं तो रेडी हूँ बात करने के लिए, फिर कौन सी बला आन पड़ेगी, तुम मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे, या फिर तुम डायरेक्ट टॉक क्यों नहीं कर रहे हो। कई बार क्या होता है कि मान लो आपको लगा कि भाई डायरेक्ट टॉक करने से थोड़ी बहुत बहसबाजी हो सकती है, अच्छे दोस्त भी हो, लवर भी हो, तो फिर कई बार क्या होता है कि किसी पॉइंट को लेके हम कई बार श्योर नहीं होते कि अगर हमने ये पॉइंट उछाला तो शायद दोनों के बीच मत भिन्नता होगी, और बातें करते करते थोड़ी सी बातें इधर उधर जा सकती है। बट ये कई बार चलता है बिकॉज हम फिर उस चीज़ को समझ के लेते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, बातों बातों में कई बार चीज़ें ऐसी हो सकती है, बट भी हो सकती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीज़ों को हम इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। हालांकि जो नेक्स्ट कार्ड है वो है दी एम्प्रेस। ये पर्सन फाइनली अगेन एंडिंग के मोमेंट पे गोल गोल घूम के वापस से वही आ रहा है कि आई एम इन लव विथ यू, ठीक है। मतलब प्यार की सौगात लेके मैं आ गया हूँ, और तुमसे मैं क्या उसे कहता है कि मैं नुकसान नहीं उठा सकता, या फिर तुम्हें मैं गुस्सा नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे लिए तुम बहुत अजीज़ हो, मेरे बहुत प्रिय हो। एंड मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात को समझो कि जो एनर्जी है एम्प्रेस की, कि मतलब यहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि आप थोड़ा सा इनको समझदारी से देखो, कि अगर ये गुस्सा करते भी है तो भी उस इसीलिए गुस्सा किया बिकॉज इनका मन किया, या आपके ऊपर अधिकार जता सकते हैं ऐसा इनको लगा। तो एक बहुत ही बेसिक चीज़ यहाँ पे आती है जो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं पे आप इस बात को समझोगे कि अगर ये पर्सन ऐसा कर रहा है तो उसके पीछे का कारण यही होगा, या फिर ये चीज़ यहाँ पे ऐसी ही होगी, इसलिए ये पर्सन ऐसा कह रहा है। हालांकि आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठा है कि भाई ये आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं और आपसे बहुत ज़्यादा प्रेरित भी हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर्चून कुकीज़ की, तो पहली कुकी जो मिली हमें यहाँ पे वो है पर्सनल रिचेस। स्मॉल सक्सेसेस आर लाइकली नाउ एंड बिगर वंस आर ऑन द वे। फाइनेंसेस कुड इम्प्रूव ड्रामेटिकली बट अवॉइड गेज ड्रीम्स स्कीम्स। मतलब कहीं ना कहीं पे छोटे मोटे सक्सेसेस इनको मिलने वाले हैं, मतलब यश इनके पीछे हैं, इनके पीछे दौड़ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। फाइनेंसेस भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। तो जो मैंने कहा कि वो जहाँ से इनको लग रहा था कि नेगेटिविटी आएगी लाइक दोस्तों से या फिर कहीं और से, वो नहीं आ रही है, उल्टा अच्छे अच्छे सक्सेसेस उनको मिल रहे हैं। तो जहाँ पे इनको लग रहा था कि भाई कहीं ना कहीं से एक नेगेटिविटी आएगी या फिर सेटबैक आएगा, वो उल्टा हो रहा है। तो उनका जो आपके साथ व्यवहार है वो भी पॉजिटिव बन रहा है। तो ये हैं अभी के रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।